जरा इसका बताइए भाई, जरा बताना, आप लोग भी पूछिए उनसे कि तरुण यादव से आपका क्या रिश्ता है, कौन है ये तरुण यादव? इसमें भी है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव और फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। तो लालू जी आपका पता यही ना है? आपके पता पर ये तरुण प्रसाद यादव अवतरित होते हैं। जनता साक्षात दर्शन करना चाहेगी कि भाई जिस दो पूर्व मुख्यमंत्री जिस घर में हो, उस घर का व्यक्ति कोई गुमनाम हो जाए तो सबके लिए चिंता का विषय है। गुमशुदा क्यों रहेगा वो, उसको क्यों नहीं हक मिलेगा? जो कानून बना हुआ है उसको भी बेटा होने का अधिकार है, उसको हक मिलने का अधिकार है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि तरुण प्रसाद यादव कौन है। इसके बाद चलिए हुए अपने ग्रामीण धनंजय कुमार सिंह, पिता चंद्रिका सिंह को भी नौकरी मिली रेलवे में। रेलवे वाला तो माननीय ललन बाबू पहले भी खुलासा किए थे कि नौकरी दो, जमीन लो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये दस्तावेज, बहुत सारे दस्तावेज आपको जारी किए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उन्होंने धनंजय कुमार सिंह के दादा बल्लम चौधरी से 2 कट्ठा 16 दूर जमीन तेज प्रताप के नाम से लिखवा लिया। मौजा मारीपुरहा प्रखंड फुलवरिया, खाता नंबर 173, प्लॉट नंबर 825। उस समय भी तेज प्रताप नाबालिग थे, 5 वर्ष का उम्र, 5 वर्ष की उम्र में जमीन का निबंधन करवा दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी कि आप इतना बेनामी संपत्ति अर्जित किए, क्या अभी अपने बच्चों को भी नहीं पता होगा कि आपने कहां क्या क्या जालसाजी कर दिया? जीवन भर तो आपने विधायक, विधान पार्षद बनाना, राजनीतिक पद के नाम पर आप पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आरोप का पहला पक्ष यह है कि ग्राम फुलवरिया जो आपका पैतृक गांव है, और ये दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज है, डीड है, ओरिजिनल डीड है सर, कोई इसमें दाएं बाएं नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है। इनका जो संपत्ति का पोस्टमार्टम है, राजनीतिक पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग तैयार हैं इनका, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम लोग तो यह सोचते थे कि भाई दानापुर का फार्म हाउस तो यहाँ संपत्ति बना रहे हैं। ये बताइए, फुलवरिया के लोगों को भी नहीं बख्शा, अपने परिवार के लोग को नहीं बख्शा, अपने सगे भाई के परिवार से भी जमीन लिखवा लिए। और ये जमीन तो भौतिक रूप से अभी भी है। तो आखिर इतनी भूख किस बात की आपको है? और ये अपने आप को कहते हैं कि दलित, शोषित, अति पिछड़ा। लज्जा नहीं लगता है थोड़ा सा? राजनीतिक रूप से शर्म नहीं महसूस होता है ऐसे सवाल को बोलते हुए? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश झुकाकर यही शपथ लिया था। इसी के लिए आप राज्य के मुख्यमंत्री बने थे कि आप गांव में तो विकास का तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा यह सीधा आरोप है कि अब तक लालू प्रसाद जी के बारे में यह कहा जाता था कि राजनीति में यह संपत्ति सृजित करते हैं राजनीतिक पद देने के लिए। आज मेरा सीधा आरोप है लालू प्रसाद पर कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार को भी बख्शा नहीं, अपने गांव के लोगों को भी बख्शा नहीं। सबसे संपत्ति, जहां भी मौका मिला उनसे संपत्ति लिखवा लिया। तो जन्मदिन किस बात का मना रहे हैं? इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि उन गरीबों को भूमिहीन कर दें। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा जमीन था, उनसे जमीन लिखवा लिया। अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल अपने गांव के लोगों के शोषण का अपने हथियार बना दिया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज माननीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है, वीडियो जारी हो रहा है, फोटो जारी हो रहा है। अरे हिम्मत था तो अपनी संपत्ति की श्रृंखला घोषित कर देते कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और आज
हम अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जिम्मा लगा देते हैं कि हमारे पाप का ये संपत्ति है जो हमने राजनीति में महापाप किया है। ये तो साधारण नहीं है, देश का अलबेला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो नहीं मिला होगा कोई राजनीति में इतने निम्न स्तर तक जाकर करके अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने दुष्चक्र का निशाना बना दे। ये बिरला उदाहरण। इसलिए हमको लगा कि आज मौका है जन्मदिन का, तो जश्न मना रहे हैं। अरे पाप के लिए सोचिए कि ये जो पाप किए हैं, अब बताइए तो ये बाल्यकाल में 4 साल 5 साल, ये तो बाल उत्पीड़न का मामला बनता है भाई। जो अपने बाल बच्चा के प्रति भी सही नहीं होगा, उससे समाज की अपेक्षा क्या कर सकता है? जो अपने परिवार को नहीं बख्शता है, जो अपने गांव के लोगों को नहीं बख्शेगा, अपना गोतिया भाई को नहीं बख्शेगा, उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? इसलिए हम ये सवाल दरपेश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कुनबे को इसका जवाब देना चाहिए। क्या ये इन आरोपों में तरुण यादव कौन है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो एक पारिवारिक पार्टी है, पारिवारिक कुनबा है लालू जी का, तो उस कुनबे का एक आदमी और हिस्सेदार है। वो हिस्सेदार का हिस्सा का क्या होगा? राजनीति में हिस्सा अगर बटेगा, क्योंकि इनको तो सब चाहिए, अपने बनना है मुख्यमंत्री, अपने बनना है, जितना राजनीतिक पद चाहिए, तो एक बेचारा वो क्या अपराध किया तरुण यादव? वो तरुण यादव है कहाँ आके? फिजिकली भी तो कम से कम पेश करे लालू प्रसाद जी कि भाई किस रूप में है, कितना उम्र हो गया, उनका चेहरा कैसा है, वो कैसे दिखाए देखने में लगते हैं, उनमें भ्रष्टाचार के राजकुमार का कौन कौन अंश है, ये सब चीज तो बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये दस्तावेज जारी किया और हम ये समझते हैं कि लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर इतना शानदार सातिराना जो उनका चाल रहा है, इससे बेहतर कोई तोहफा उनके लिए नहीं हो सकता कि कम से कम लज्जा महसूस हो आज के दिन उनको, उनके परिवार को, कि हमने बड़ा गुनाह किया। ये सामने में है पोस्टर कौन लगाया, हम ही लोग जानते हैं। जिसने पोस्टर लगाया तो दर्द का होता है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये संपत्ति मेरी नहीं है, उनको बोलना चाहिए, मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जरा पता लगा ले कौन रोक रहा है। अरे भाई इस पर न बोले, वो वाचा तेजस्वी, वो वाचा बोलिए। संपत्ति का कोविड-19 पकड़ा था, संपत्ति का कोविड के संक्रमण के शिकार थे। अरे जो इसका खाइएगा उसी का न गाइएगा। मंत्री जी आपके पूर्व सहयोगी भी रहे हैं, जन्मदिन पर बधाई देने के बदले आप इतना अच्छा सौगात उनको दे रहे हैं। उनको अभी तक पता बिहार को नहीं था कि तरुण यादव भी उनका बेटा है। आज तो हमको तो धन्यवाद लालू जी को देना चाहिए। उनके नए बेटा का नाम का खुलासा हम कर दिए दस्तावेज के आधार पर कि वे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव 2 भाई नहीं 3 भाई हैं। अब पिता लालू प्रसाद यादव है, फुलवरिया लिखा हुआ है। इससे बड़ा सौगात उनके लिए क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नीरज जी 2013 में लालू यादव को सजा हुई थी चारा घोटाले में, 5 साल का और 25 लाख का जुर्माना हुआ था। उसके बाद आप लोग ने गठबंधन किया था, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो क्या जब वो आपके साथ आए थे, उनके तमाम करप्शन केसेस साफ हो गए थे? लालू यादव जो घनघोर भ्रष्टाचार के आरोप थे, पशुपालन, क्या वो सब मिट गए थे? बिल्कुल, आपका कहना सही है। हमने गठबंधन किया था तो हम अपनी शर्तों पर किए थे। एक आरोपी के साथ रुकिए, नहीं पूरी बात स्पष्ट है। 7 निश्चय की बुनियाद पर हमने किया था। क्या 7 निश्चय बदल गया? नहीं, पूरा बात। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हमने की थी, क्या हुआ? बदल गया? नहीं। हमने अरे उदाहरण है श्याम जी, ये उदाहरण है कि राजनीतिक पार्टी में हमारा संख्या बल कम था, लेकिन कभी भी चाहे वो सिवान का मामला हो, नवादा का मामला हो, गवर्नेंस पर कोई समझौता हमने नहीं किया। हमने कहा कि सत्ता जाएगी, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। ऐसे ही जब माननीय तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा तो हम लोगों ने कहा कि इसका बिंदुवार जवाब दीजिए, नहीं दीजिए तो बेटिकट होइए।
बीजेपी से फिर समझौता करके सरकार चलाएगी। तरुण यादव की कोई भी करवाइएगा आप लोग? क्या तरुण यादव को सरकार भिजवाएगी, तरुण यादव का अरे भाई पता पहले वो बताए ना कि तरुण यादव है कौन। हम तो लालू जी से ये जानना चाह रहे हैं, जन्मदिन के दिन तो बता दीजिए कम से कम। ये तो दस्तावेज है, इसमें लिखा हुआ है तरुण प्रसाद यादव। तो भाई बताइएगा ना, तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव, साकिन फुलबरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। तो भाई पिता का नाम किसे लिखा हुआ है? बीजेपी से सरकार चलाने के लिए सत्ता का समझौता। अरे आज लालू जी का उपाय करिए ना, दूसरा से आपको कहाँ लग गए हैं? सर एक सवाल, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से पहले भी काफी ज्यादा पे आरोप लगे थे, फिर भी आप लोगों ने साथ में आए थे, क्या आने वाले चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन पार्टी किसके साथ रहेगी? क्या जेडीयू कह सकती है कि हम भविष्य में कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? एनडीए गठबंधन अटूट है, हमारे यहाँ कोई भी दरार नहीं, करार है। महत्वपूर्ण विषय यह है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा केवल और केवल यह विषय है कि माननीय लालू प्रसाद जी पर अब तक आरोप राजनीति में पद के लिए भ्रष्टाचार का लगता रहा, लेकिन आज मेरा आरोप यह है कि